राधी राधी। कमला देवी, उनका कोई संतान नहीं था, बहुत दुखी थे। लेकिन कमला देवी के हस्बैंड बहुत अच्छा नौकरी करते थे, बहुत अच्छा कमाई था। उनके जेठ जी का इतना अच्छा कमाई नहीं था, कमाई था बट इतना अच्छा नहीं था। इसलिए अच्छा नहीं था क्योंकि उनके घर में कई बच्चे थे, 4 बेटियां 2 बेटा। उनका हरा भरा घर था, लेकिन बच्चों के कारण उनके घर में कमी कमी होते थे। बच्चे इतना मतलब वो नहीं था, सच्चलता नहीं था घर के अंदर इतना। कमला देवी की दिमाग में एक दिन बात सूझी, अपने हस्बैंड के साथ सलाह करा करके अपनी 2-4 ननदों के साथ सबके साथ परिवार में बात करके जेठ जी के पास गए। जेठ जी के पास गए तो जाके बोला, आपका बड़ा वाला बेटा है ना, ये मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे माँ माँ करते हैं। हालांकि माँ माँ नहीं करता है, चाची ही बोलते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जेठ जी को बड़े इमोशनल करा बातों से। जेठ जी बहुत शरीफ आदमी थे, वो मान गए। आपका बड़ा वाला बेटा मेरे को दे दो, मेरे पास रहेगा, पढ़ेगा लिखेगा, जैसे पढ़ाई लिखाई हो जाएगा, नौकरी लग जाएगा, मैं आपके पास भेज दूंगी, वो नौकरी करके आपको पैसा दे दिया करेंगे। आपकी बेटी है, 4-4 बेटी है घर में, इनकी भी शादी ब्याह करना है, पैसा की तो ज़रूरत है। जेठ जी ने भी सोचा, हाँ बाकी ये बात तो सही है, पैसा की ज़रूरत तो है। वो राजी हो गए, उन्होंने अपने बेटे को दे दिया। लेकिन उसका बेटा जाना नहीं चाह रहे थे अपनी भाई बहन को छोड़ के। उसकी माँ भी राजी नहीं था, लेकिन जेठ जी का कड़क आदेश था, नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा अपनी चाची के साथ, अपनी चाचा के साथ जाओ तुम। उनके चाचा चाची उनको शहर में लेके गया, अपने घर में ले जाके उनको पढ़ाने लिखाने का, स्कूल में एडमिशन कर दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन लड़का जो अपने घर में जो प्रांचल लड़का था, वहाँ जाके वो बिल्कुल चुप हो गया, बिल्कुल चुप हो गया। हालांकि वहाँ अच्छा खाना मिलता था, अच्छा सब कुछ सुविधाएं था, लेकिन फिर भी वो लड़का बिल्कुल गुमसुम सी हो गया। किसी ने नहीं पूछा उसका मन की बात, किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं करा उनकी मन की बात। वो लड़का धीरे धीरे बड़ा होता गया। अब उसको आदत पड़ गया इस घर का, अपने घर को तो वो भूल गया। लेकिन साल में एक बार जैसे गर्मियों की छुट्टी होते हैं तो माँ बाप से मिलने के लिए चाचा चाची के साथ ही आते थे, सिर्फ 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए आए, अपने भाई बहन से मिले और चले गए। ऐसे ही चल रहे थे। वो लड़का जैसे जैसे बड़े होते गया ना, चाची उसका ऐसे ब्रेन वॉश करता गया, ऐसे ब्रेन वॉश करता गया, उसको हर बातों पे ताना मारना, देख देख तेरी भाई बहनों को देख, देख कैसे है, गंदा कपड़ा पहन रखा है, देख वो है। छी छी छी, मुझे तो शर्म आती है इनकी परिचय देते हुए, मुझे तो शर्म आती है। अब वो लड़का कुछ कह नहीं पाता था। धीरे धीरे चाची की चाल चल में, चाची की उसी में ही ढल गया। क्या करे, लेकिन वो लड़का बिल्कुल गुमसुम हो गया, वो बोलता नहीं था, बिल्कुल नहीं बोलता था। धीरे धीरे वो बीएससी पास करा लड़का। बीएससी पास करने के बाद लड़का इधर उधर नौकरी के लिए ढूंढ रहा था। लेकिन इसके बीच में इसके पापा की बहुत गरीबी घर था, लेकिन फिर भी महीना में 2 महीना में एक बार जरूर जाते थे। लड़के को लेके दुकान पे जाना, उसको मनपसंद चीज़ें खरीद के देना, कुछ पैसा दे के आना उसके हाथ में, जरूर करते थे। धीरे धीरे वो लड़का नौकरी मिल गया, बहुत बढ़िया नौकरी मिला उसको, वो अच्छा कमाता था। पहला महीना में नौकरी मिलने के बाद उसने अपनी चाची के आगे इच्छा जाहिर करा कि मैं मेरी मम्मी पापा के लिए कुछ देना चाहती हूँ, उनको गिफ्ट कुछ करना चाहती हूँ भाई बहन के लिए। उसकी चाची ने साफ अक्षरों में मना कर दिया, नहीं, अभी 6-7 महीना बाद ही दुर्गा पूजा आ रही है ना, दुर्गा पूजा में उन सबको कपड़ा दे देना, बस इससे ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। हालांकि चाची के घर में कोई कमी नहीं था, क्योंकि चाचा जी का अच्छा नौकरी था, अच्छा सैलरी था, कोई कमी नहीं था। लड़के की तो आदत नहीं ना चाची के खिलाफ जाने का या चाची से ओवरटेक करके कोई काम करने का। लड़का बिल्कुल चुप हो गया। दुर्गा पूजा आ गया, इसके पापा हर साल दुर्गा पूजा में घर, उनके घर जाते थे और वहाँ से ही शॉपिंग करते थे इसके चाची को ले जाके, क्योंकि इसके पापा का कहना ये है, तेरी मम्मी थोड़ा गांव की है ना, इसको कुछ पता तो है नहीं, तेरी चाची जाएंगे बाजार में अच्छा अच्छा शॉपिंग करके लाएंगे सबके लिए मनपसंद।
और बाकी चाची बहुत अच्छा शॉपिंग भी करते थे, सबके लिए मैचिंग ड्रेस, उसके साथ मैचिंग रिबन, सब कुछ लाते थे। लेकिन पैसा देते थे जेठ जी, चाची नहीं। जेठ जी के पैसा से वो शॉपिंग करके देते थे सबके लिए। हो गया, इस बार बेटा ने नौकरी मिला है ना, इसलिए चाची ने क्या करा, बेटा से थोड़ा बहुत पैसा लेके गए और सबके लिए कपड़े खरीदा। उनकी बहनें छोटी थी, उनके लिए सलवार कुर्ता ऐसे चीज़ें लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसके चाची फुटपाथ में गए और सबके लिए एक जैसे साड़ी खरीद लिया। सिर्फ कलर की डिफरेंट था, एक जैसे साड़ी खरीद के दिया। ये लोग गांव में रहते हैं ना, इसके भाई बहन, उनको इतना समझ नहीं आया। वो उसी साड़ी में बहुत खुश हो गए, उसी में बहुत खुश हो गए सब, क्योंकि चाची ने जो भेजा है। बच्चे खुश हो गए। ऐसे ही चलते रहे, लेकिन धीरे धीरे इसकी चाची ने इसके माँ बाप से इतनी दूर कर दिया, उस लड़के को इतनी दूर कर दिया, अब वो लड़का माँ बाप के बिल्कुल हाथ से भी बाहर हो गया। क्यों? उसके पापा जाते थे ना, जैसे बेटा कमरे के अंदर है तो बेटा के पास जाके 2 मिनट बैठने का कोशिश करते हैं ना, बेटा से थोड़ा बात करेंगे। चाची जाके बोलते हैं, नहीं नहीं भाई साहब, आप अंदर मत बैठो, आप आ जाओ, आप इधर इस कमरे में बैठो, इस कमरे में बैठो। पापा तुरंत उठ के आ जाते थे इधर, बेटा से बात नहीं। और बेटा भी बात नहीं करता था, क्योंकि बेटा को पहले से कह रखा चाची ने, बात नहीं करना अपने पापा से, वो ज़्यादा प्यार व्यार मत दिखाना। भाई बहन भी जाते थे ना, किसी के साथ बात करने नहीं देते थे चाची। ऐसे ही चलते रहे। हो गया इनका, ऐसी जिंदगी चलते रहे। अब आया लड़के की शादी के बारी। लड़के ने अपनी मनपसंद लड़की से शादी करा, उसने खुद ही प्यार करा था, लड़की खुद ही पसंद करा था। चाची यार ने खड़े होकर शादी करा दिया, बस इतना ही है। रिश्तेदार सबको बुलाया, लेकिन इसके माँ बाप को, भाई बहन को शादी में नहीं बुलाया। कुदरती उस दिन उसके पापा किसी काम से गया था शहर में, सोचा एक बार बेटा से मिल के आऊँ। गया तो दिखा वहाँ मेहमान बड़े पड़े हैं, सब लोग, शादी हो रही बेटा का। इसके पापा की आंखें भरे आए। घर आया, 2 पीस मिठाई दिया इसके पापा को खाने के लिए, और 2-4 मिठाई दिया, ले जाओ आप बच्चों के लिए, आपकी बेटा की शादी हो रही है ना, बच्चों के लिए मिठाई ले जाओ। उसके पापा ने बोला, नहीं नहीं नहीं, वो लोग गांव में रहते हैं, वो कहाँ इतना महंगा मिठाई खाएंगे, इनके लिए मत दो मिठाई। इसके पापा ने खुद ही 2 पीस खाया और आ गया वहाँ से घर। घर आया, बड़े उदास है। अब घर में बताए तो बताए कैसे। अब बाकी बच्चे भी काफ़ी बड़े हो गए, थोड़ा समझदार भी हो गए वो बच्चे भी। इसके पापा बता नहीं पा रहे। क्या बात है, इतनी गुमसुम क्यों है, क्या हुआ? कुछ नहीं, पहले तो बोला कुछ नहीं कुछ नहीं। उसके बाद इसके पापा ने बताया कि इनकी शादी हो गई, करा दिया बेटा। आज उसके पापा को बड़े फील हो रहे कि बेटा देने का मतलब क्या हुआ। इसकी मम्मी हमेशा बेटा के लिए रोते रहते थे, क्योंकि सर्वप्रथम संतान था ना, रोते रहते थे, लेकिन कभी भी उनकी रोने की कोई वैल्यू नहीं हुआ। किसी ने उनका मूल्य नहीं दिया, आंखों के आंसू का मूल्य नहीं दिया उसकी माँ की। धीरे धीरे उसके बेटा का बेटा हुआ, वो भी इन्होंने, चाची ने इनके परिवार से छुपा के रखा, किसी को नहीं बताया। अब इनके परिवार के एक फंक्शन हो रहे थे, वहाँ सब लोग इकट्ठा हुआ। उसके मम्मी पापा भाई बहन सब गए थे, बुआ अगरा सब थे परिवार। अब सारे बुआ ने आपस में मिलके एक मीटिंग करा कि देखो ये जो कुछ हो रहे ये गलत हो रहे। अब सब बुआ ने मिलके वो चाची को बोला, देखो देखो कमला कितना भाग्यवती, बिना पुत्र में पुत्रवती होगी, देखो देखो। थोड़ा इसको पता नहीं शर्म आया नहीं आया, वो तो पता नहीं, लेकिन पता है वो बेटा बहू भी आके अपनी माँ की पैर नहीं छुआ, ना उनको प्रणाम करा। ये क्या जमाना आ गया। ऐसे ही चले। लेकिन आपको पता है वो जो बहू थे ना, वो चाची के ऊपर इतना अत्याचार करा, इतना अत्याचार करा, चाची बहुत बीमार हो गए। उसको ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती करके आए। बाद में पता चला उसके चाची मरने से पहले उस लड़के की नाम लेकर बहुत चिल्लाया, बहुत चिल्लाया, शंकर मुझे बचा ले, शंकर मुझे बचा ले। लेकिन इसकी मरते समय कोई नहीं गया इसके पास,
कोई नहीं गया घर से। चाचा जी थे, चाचा जी को बेटा नहीं जाने दिया। वो अकेले तड़पते तड़पते चिल्लाते चिल्लाते चाची मरे। मुझे लगता है यो जन्म का फल ना मनुष्य को यो जन्म में मिलता है, इसलिए ना किसी के साथ हम बुरा करें। अनजाने में अगर हमसे पाप हो जाए तो हम तो भगवान से माफ़ी मांग सकते हैं ना कि भगवान मेरे से गलती हो गया, मुझे माफ़ कर दो। धन्यवाद।